ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मीन राशि के बारे में बताएंगे कि मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं अथवा नहीं, व्यापार उनका कैसा रहेगा, परिवार में उनका माहौल कैसा रहेगा, विवाद बढ़ेगा या खुशनुमा माहौल होगा, स्वास्थ्य उनका कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। और जो छात्र है मीन राशि वाले छात्र, उनकी बात करेंगे और आपके लिए उपाय बताएंगे, टिप्स बताएंगे कि वर्ष को और अधिक शानदार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपकी राशि ने 2023 में बहुत संघर्ष किया है और बहुत से कष्ट भी आपने देखे हैं। 2024 इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा, या आपकी परेशानी बढ़ाने वाला होगा। तो हम इसके बारे में डीपली आप बात करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। वर्तमान में मीन राशि वालों पर साढ़े साती चल रही है। तो व्यापार की दृष्टि से देखें, व्यवसाय की दृष्टि से देखें, आपके काम की दृष्टि से देखें तो वर्ष आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक होगा। इस वर्ष क्या होगा, द्वादश भाव में शनि का प्रभाव है। आपको अपने कार्य में थोड़ी सी आपको कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। कैसी कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा? ऐसा होता है कि कोई काम आपको लगता है कि आपका 10 दिन में बन जाएगा, यहाँ 12 से 13 दिन लग सकते हैं। आपको लगता है इतने खर्च में मेरा काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है। या फिर आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल और अधिक करना पड़ रहा है। तो ये शनि का प्रभाव है, क्योंकि द्वादश भाव के शनि आपके खर्च को बढ़ाने के साथ साथ आपके संघर्ष को भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन आपके लिए राहत की बात क्या है कि अप्रैल के बाद ये चीज़ें बदलेंगी। आप इस बात को नोट करिए, अप्रैल के बाद चीज़ें बदलेंगी। आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी आपके ऊपर से जो प्रेशर बना हुआ है वो कम होगा। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। और आप व्यापार भी करते हैं तो अप्रैल के बाद आप देखेंगे एकदम से तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा सा टाइम आप देंगे और थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखेंगे तो आपका अप्रैल से वर्ष के अंत तक आप देखेंगे कि एक अलग ही बात होगी है और आप उस चीज़ को लेकर खुश भी रहेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वहां पर भी अप्रैल के बाद एक अच्छा योग दिख रहा है, एक अच्छा लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं और उनको अच्छा खासा लाभ होगा इस समय। क्योंकि मैंने पहले कहा शनि की साढ़े सात का प्रभाव में है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात आप याद रखिए, आप ये मत समझिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वेस्ट चली जाएगी या इसका कुछ भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोई काम ऐसा होता है जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है, किसी काम का परिणाम हमें देर से देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ किया और बिल्कुल वेस्ट चला गया। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप अपनी नींव खड़ी कर रहे हैं, जो आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका सुखद परिणाम आपको मिलेगा और ज़्यादा आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप वर्ष के अंत तक देखेंगे कि आपकी स्थिति में बहुत अधिक चेंज आया है। यानी अप्रैल के बाद से आप हिसाब लगाना शुरू कर लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपका काम में भी तरक्की हुई है और हर चीज़ में आपको राहत मिलनी शुरू हो गई। लेकिन आपको धैर्य को नहीं खोना है। अगर आप बिल्कुल हार कर बैठ जाएंगे और हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। और मेहनत आपको करनी है। आपकी राशि का सबसे बड़ा गुण है कि आप मेहनत करते हैं और इस चीज़ की शिकायत नहीं करते, किसी को सुनाते नहीं है। आप अपने आप से मेहनत करते हैं, आपको कोई कहता नहीं कि काम करो। आप किसी काम को करने के 100 तरीके खोज लेते हैं और अपने ढंग से आप काम करते रहते हैं। बस वही आप करते रहिए जो आपका सहज गुण है और आप देखेंगे कि समय आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मैंने कहा कि संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा और संघर्ष आप करेंगे और अप्रैल के बाद थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर वर्ष आपके लिए अच्छा है। कोई ज़्यादा एक गलत संकेत या खराब संकेत नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर समय आपके लिए अच्छा है और परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब घर में एक मेंबर आपका ऐड हो सकता है। और यहाँ भी अप्रैल के बाद समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस साल आप सोशल एक्टिविटी में बहुत भाग लेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रभाव क्या है केतु का, आप कभी कभी एकाकी जीवन जीना चाहेंगे। यानी आप अपने आप को समय देना चाहेंगे। आप कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अकेले रहने का मन करेगा, अकेले आप रहना चाहेंगे। तो इससे आप बाहर निकलने के लिए
एक तो होता है डिप्रेशन की स्थिति और एक होता है मेडिटेशन की स्थिति। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अकेले रहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप डिप्रेशन में रहते हैं तो अकेले रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप बस यही सलाह मानिए, डिप्रेशन की बजाय मेडिटेशन को अपनाइए। कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको सुख देता हो। खेल कूद में समय अपना बिताइए। अगर आप खेल कूद में पसंद है, आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो आप संगीत में अपना समय बिताइए। कुछ ऐसा कीजिए कि रोज के 1-2 घंटे आप अपने आप को दीजिए, ताकि आप भी खुश रहें और अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निभा पाएं। और इस वर्ष जैसे मैंने कहा, संतान प्राप्ति के लिए समय आपको बहुत ही अनुकूल है। और आपके बच्चे हैं तो उनकी भी प्रगति होगी, भाग्योदय होगा। उनकी अगर नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगेगी, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होगा। और पढ़ाई लिखाई जो उनकी है वो भी अच्छी होगी और आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। लेकिन पूरे वर्ष का समय है, कभी कभी उतार चढ़ाव होता है जैसे मैंने कहा। तो उस समय अगर आप निराश होते हैं तो डिप्रेशन की बजाय आप मेडिटेशन को अपनाएंगे, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके हेल्थ की बात करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि 2023 में आप थोड़ा सा परेशान थे हेल्थ को लेके। इस वर्ष क्या होगा, अगर पहले से आपको कोई रोग है तो आपको सिर्फ सावधानी रखनी है। सावधानी कैसी? खान पान का पूरा परहेज रखना है, अपनी दवाई आपको प्रॉपर टाइम पे लेनी है, चेकअप करते रहना है और दिनचर्या अपने अनुशासन में आपको रखनी है। तो इससे क्या होगा कि आप सावधानी रखेंगे तो कष्टों से भी बचेंगे, पैसों की हानि से भी बचेंगे आप, और इसका दर्द भी आपको नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और दूसरा, कोई बड़ी बीमारी आपको पहले से परेशान कर रही है तो देखिए, इलाज में खर्चा तो मोटा होगा, लेकिन उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। इस साल समाधान भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ेगा। हाँ, राहु का ऐसा प्रभाव है कि बीच बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम या छोटी छोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। जैसे मौसम बदलता है, या खान पान में बदलाव आ जाता है, या कहीं आप ट्रैवलिंग करते हैं, या पॉल्यूशन की समस्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं राहु के कारण बीच बीच में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस साल सावधानी रखकर ही आप सब काम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। खाने पीने में सावधानी, दिनचर्या को अनुशासन में रखना और अपने आप पे ध्यान देना, तो बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर आपको पहले से बड़ी बीमारी है आपको और उसका स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं कि अब मैं ठीक करना चाहता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको 65% कहूँगा आपके लिए समय ठीक है। बाकी थोड़ा सा आपकी सावधानी के ऊपर डिपेंड करता है। अब छात्रों की बात करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस साल आप जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे सलाह लेंगे, उनसे परामर्श लेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई करने का तरीका बदलेगा और आपका जो एक काम करने का तरीका है उसमें भी बदलाव आएगा, और वो अच्छा बदलाव होगा जिससे आप तरक्की कर पाएंगे। और अप्रैल के बाद क्या है, आपके लिए समय ऐसा है कि आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए, फिर आप देखिए आपके सारे टारगेट अचीव होंगे। क्योंकि वर्ष आपका सामान्य है, इसमें बुरा भी मैं नहीं कहूँगा। और शनि और गुरु का प्रभाव ऐसा है कि अल्टीमेट आपको सफलता और सक्सेस ही दिला रहे हैं। लेकिन जहाँ गुरुदेव क्या करते हैं, सफलता जल्दी दिलाते हैं, वहीं शनिदेव उसमें थोड़ा सा समय लेते हैं। इसलिए मैंने कहा, थोड़ी सी आप मेहनत बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दीजिए, फिर आप अपने सारे टारगेट अचीव कर पाएंगे। और लंबी शिक्षा का आपका योग बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उससे ऊपर की भी डिग्री है, तो आप इस साल कोशिश करेंगे कि आप हायर एजुकेशन में जाएं और मन चाहे एडमिशन आपको भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। और अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले अपने वर्ष को सुखद बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों को क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है और वहाँ थोड़ा सा समय आपको व्यतीत करना है। कम से कम 5-10 मिनट तो अवश्य वहाँ बैठिए, प्रार्थना कीजिए और हनुमान जी का नाम लेते रहिए, राम जी का नाम लेते रहिए, जाप कीजिए, मन ही मन मंत्रों का स्मरण कीजिए। और कोशिश करें, अगर हो सके तो महीने में एक बार चोला हनुमान जी को अवश्य आप चढ़ा दीजिए। तो इससे शारीरिक कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। वीरवार को बृहस्पति जी के मंदिर में जाना है और केले के पेड़ पर हल्दी मिलाकर आपको वहां जल चढ़ाना है। बहते पानी में इस वर्ष अगर आप नारियल प्रवाहित करते हैं शनिवार के दिन, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर पानी वहां उपलब्ध नहीं है तो आप मंदिर में भी शनिवार को जाकर वहां नारियल चढ़ा सकते हैं। नवग्रह शांति करा लेने आपके लिए अच्छा रहेगी। अगर संभव हो तो 3-3 महीने में नवग्रह शांति कराते रहिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए संकल्प लेकर। और
3 महीने में संभव नहीं है, तो जब आपके पास संभव हो, सामर्थ्य हो, तब आप नवग्रह शांति करा सकते हैं। लेकिन विधिवत नवग्रह शांति एक बार अवश्य करा लीजिए, जिससे वास्तु दोष भी आपका मिटता है और कुंडली के ग्रह भी आपके ठीक होते हैं। और आपका ही नहीं, आपके परिवार में भी किसी की ग्रह चाल अगर खराब चल रही होगी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाएं, प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं तो वीरवार को अवश्य कीजिए। और बृहस्पति भगवान के मंत्र का इस साल 51,000 की संख्या में जप करना बहुत ही आवश्यक रहेगा आपके लिए। और यदि आप स्वयं नियमों का पालन नहीं कर सकते, उतने दिनों तक परहेज नहीं कर सकते, तो किसी विद्वान पुरोहित की आप सहायता ले सकते हैं, उनसे जाप करा सकते हैं। और यदि एक बार आप 51,000 की संख्या में जाप नहीं करा सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके 21,000 की संख्या में करके भी आप जाप करवा सकते हैं। तुलसी जी की सेवा करते रहें, उन्हें जल देना, दीप प्रज्वलित करना और भगवान की सेवा करना, तुलसी जी को शालिग्राम जी पर अर्पित करना, तुलसी जी की वर्ष भर आप सेवा करते रहें। शनिवार को आपको पीपल वृक्ष पर प्रातः काल तो आपको जल चढ़ाना है सूर्योदय से पहले, और वहाँ दीप प्रज्वलित करके शनि मंत्रों का आपको जाप करना है, जिससे शनि की 7.5 में आपको राहत मिलेगी। और सोने का दान करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। सोने का दान नहीं कर सकते वैसे तो कीजिए, नहीं कर सकते तो पीतल का दान तो कम से कम करने की कोशिश अवश्य कीजिए। एकादशी व्रत रखते हैं इस वर्ष तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अन्यथा आप एकादशी व्रत नहीं रख सकते तो उस दिन आप सात्विक भोजन कीजिए और भगवान श्री हरि की उपासना कीजिए। राहु शांति करा लेंगे, तो कि इस समय मीन राशि राहु से प्रभावित है, राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु शांति करा लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसा होता है, यदि आपकी कुंडली भी कमजोर हो तो राहु क्या करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। जो बीमारी आपको हुई नहीं है उस बीमारी के बारे में आपको सचेत कर देता है, या परिवार में मनमुटाव बढ़ा देता है। आप डिसीजन जो लेते हैं उसमें गलतियां होनी शुरू हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो राहु शांति अवश्य करा लीजिए। और इस वर्ष जितना हो सके सात्विक भोजन कीजिए, गलत खान पान से बचिए। इससे ना सिर्फ आप रोगों से बचे रहेंगे, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपके लिए ठीक रहेगा सात्विक भोजन करना। तो यह था मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, उसका संपूर्ण राशिफल और उपाय। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कृपया आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट प्रदान कीजिए, शेयर कीजिए, आगे अपनों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और अब हमारा ये राशिफल का कार्यक्रम सेगमेंट पूरा हो चुका है। लगभग संपूर्ण 12 राशियों का राशिफल हमने अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आप हमारे चैनल पर सभी 12 राशियों का राशिफल देख सकते हैं। और अभी इंतजार और कीजिए, क्योंकि नव वर्ष में बहुत सी चीज़ें आने वाली है, बहुत से नए नए उपाय आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, बहुत से रोचक कार्यक्रम आएंगे जो आपके वर्ष को और अधिक सुखद और मंगलमय बनाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहें, हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अभी आज्ञा दीजिए आप सभी को। जय श्री राम।